हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के त्रिकोणमिति के मैथ के बारे में हम बात करेंगे और अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में। और पिछले दिनों हम कुछ परिभाषित शब्द का जो है से बात किए थे और आज हम त्रिकोणमिति के वो तमाम क्लास 10th में इम्पोर्टेंट सूत्र होगा वो सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। देखिए, पहला सूत्र, मुख्य सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कोण क्या है। तो देखिए ये जो समकोण है, जो समकोण के जो सामने वाला जो भुजा होता है, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो लंबा रेखा जो खींचा गया है, जो खड़ा रेखा खींचा गया है उसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो परा हुआ रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है ना, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा को हम आधार बोलते हैं। तो लंब को हम P से निरूपित करते हैं, कर्ण को H से और आधार को B से निरूपित करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने इसको हम इस सब से निरूपित क्यों कर रहे हैं, इस सभी के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए आज हम मुख्य सूत्र की डिस्कस करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के कुल जो है 6 अनुपात होता है कि नहीं? 6 अनुपात है, जिसमें होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, जिसको हम P बट्टे H बोलते हैं। संकेत में क्या बोलते हैं? P बट्टे H बोलते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बट्टे कर्ण। क्या बोलते हैं? आधार बट्टे कर्ण बोलते हैं, जिसको संकेत में B बट्टे H बोलते हैं। तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा को हम लंब बट्टे आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बट्टे आधार, और संकेत में उसको PYB कहते हैं। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा को जो होता है कर्ण बट्टे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब होता है, जिसको हम H बट्टे P बोलते हैं। उसके बाद है पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा को हम कर्ण बट्टे आधार बोलते हैं, जिसको संकेत में H बट्टे B कहते हैं। और छठा और अंतिम है आपका अनुपात कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम आधार बट्टे लंब बोलते हैं, जिसको संकेत में B बट्टे P बोलते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के ये 6 सूत्र है अनुपात का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर आप इस 6 अनुपात में से अगर आप 3 अनुपात को अगर आप स्टडी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप बाकी जो 3 है वो आपको यूं ही याद हो जाएगा। देखिए जैसे कि साइन थीटा क्या है? लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब, इसका अपोजिट, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। उसी तरह से कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। और टेन के उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। ये आपको आगे बताया, इस फॉर्मूला भी बनाया गया है इसका, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, है ना। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है आपके बुक में, ठीक है ना। और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप याद करने में असक्षम है तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? देखिए एक ट्रिक है लाल बट्टे काका, जो कल की वीडियो में हमने जिक्र किया था, आज दोबारा जिक्र कर देते हैं। लाल बट्टे काका, एल के मतलब होता है लंब। एल के मतलब क्या होता है? लंब होता है। ए के मतलब आधार होता है और के के मतलब कर्ण होता है। तो देखिए जैसे ये 6 अनुपात है तो ऊपर से 3 ऊपर से बोलेंगे नीचे की ओर, ठीक है। नीचे वाला जो 3 है वो नीचे से ऊपर की ओर बोलेंगे। जैसे अगर हमें साइन थीटा के पूछा जाए तो साइन थीटा को बोलेंगे लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा के लंब बट्टे आधार। नीचे से बोलेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इस तरह से, जैसे कि अगर इसको हम 3 भाग में बांट दे इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। उसी तरह से ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। उसी तरह से ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कर्ण बट्टे लंब, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। कर्ण बट्टे आधार, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ट्रिकली, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध।
जैसे यहाँ पे हम संबंध आपको बताए ना कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके एक दूसरे के बीच संबंध को बताया गया, रिलेशन को बताया गया है कि नहीं, तो उसी चीज पर चर्चा करेंगे। देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो है कुछ संबंध दिया गया है, देखिए जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो देखिए तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। अगर इसको हम यहाँ लेकर आ जाएं और इसको यहाँ पर अति कर दे, ठीक है, तो हो जाएगा ना। अब देखिए कैसे होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ठीक है, तो बटा में 1 देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। जो देखिए यहाँ पर है ना तीसरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर हमको क्या करना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। आया कि नहीं आया, देख लीजिए प्रूफ देख लीजिए। तो अगर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है तो इसका मतलब क्या है, इसको जब सोल्यूशन किए तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा आया, तो वही बी नंबर फॉर्मूला एक का बी नंबर है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए इसी को सोल्यूशन किया तो क्या आया साइन थीटा इंटू cosec थीटा, तो सी नंबर में साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा। दूसरा देख लीजिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। क्या होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है ना। फिर इसी को अगर हम बट्टा 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, लेकिन इसको अगर हमें सेक थीटा का मान अगर निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। जिस तरह से ये निकला है ना उसी तरह से ये भी निकल जाएगा, समझ गए ना। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। चलिए तीसरा सूत्र की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम फिर अगर मान लीजिए कि अगर cot थीटा का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे cot थीटा इंटू टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, क्योंकि बट्टा में 1 देके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों गुना होगा, है ना, इसलिए टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। जिस तरह से इसको हम प्रूफ किए उस तरह से आप प्रूफ करके आप ये सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के 3 हो गया। आगे फिर हम अभी आपको थोड़ा बोर्ड को रफ करके हम आपको अगला बता रहे हैं। चलिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के संबंध के 3 संबंध के बारे में जान चुके थे, है कि नहीं। चौथा संबंध देख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा का मान चाहिए तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसी तरह से जो है जो कॉस साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे टेन थीटा। फिर उसी तरह से अगर कॉस थीटा का मान चाहिए तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना 5 त्रिकोणमिति के जो बीच संबंध है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के संबंध के ये कुछ फार्मूला दिया गया आपको। आगे है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के अनुसार जो है कुछ फार्मूला बनते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के अनुसार कुछ फार्मूला है जिसको देखते हैं। पहला फार्मूला लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं अगर हमें साइन थीटा का मान चाहिए तो हम बराबर 1 बराबर के प्लस है तो इधर जाता क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1। और इसी से फार्मूला निर्मित करेंगे क्या साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और फार्मूला बना सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 और इधर बराबर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे दिया गया क्या कि कॉस थीटा बराबर, अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हमको कॉस थीटा के रूप में निकालना है तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बराबर इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो रूट अंडर, तो बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम इस तरह से भी अगर कॉस स्क्वायर के मान चाहिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो अब देखिए अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर की टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसको अगर हमें क्या करना है, अगर सिर्फ सेक थीटा का चाहिए, क्या चाहिए? सेक थीटा का अगर फॉर्मूला चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिर आगे आएंगे तो अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए बराबर के इधर ही टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ये एक को बराबर के इधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, है कि नहीं? तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हमको टेन थीटा का मान चाहिए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम इस दोनों को देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, बराबर कितना? 1। तो बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए अगला जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बराबर किधर चल जाएगा तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमें कॉसेक का चाहिए तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर के उधर चल जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये अगर बराबर के इधर अगर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉटेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमें कॉट स्क्वायर का नहीं बल्कि कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो उसी में तोड़ दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना है? 1 है, तो 1। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत जो है कुछ फार्मूला था उसको आपको डिस्कस कराया गया है। अब आगे आपको जो बचता है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला और मान सारणी, वो आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, समझिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।